अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सी के अंदर कैरेक्टर्स, कितनी टाइप्स के कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा टोकन्स क्या चीज़ होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको वन बाय वन इसको डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी। एक्चुअली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको लिखने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ डिजिट्स का सहारा लेना पड़ता है, या कुछ पंक्चुएटर्स का यूज़ किया जाता है, या कुछ ऐसे सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है। तो सबको मिलाकर कैरेक्टर सेट कॉल किया जाता है। तो अभी देखते हैं कैरेक्टर सेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। कैरेक्टर सेट जो है वो वही बात बता रहा है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ कैरेक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसको कैरेक्टर सेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम इज रिटन बाय यूजिंग ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज अल्फ़ाबेट्स आर कैरेक्टर सेट ऑफ सी। यानी सी लैंग्वेज के अंदर भी प्रोग्राम लिखने के लिए जिन कैरेक्टर्स को का सहारा लिया जाता है, जिन कैरेक्टर्स को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, उनको कलेक्टिवली तौर पर कैरेक्टर सेट बोलते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टर सेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अल्फ़ाबेट्स, इसमें कितनी टाइप के यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोअर केस लेटर्स हैं। लोअर केस लेटर्स आपको पता है ए बी सी जेड तक जो भी है लोअर केस इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अपर केस लेटर्स हैं, उसके बाद डिजिट्स हैं 0 to 9, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स हैं प्लस माइनस, ये सारे के सारे जो है इनको पंक्चुएटर बोलते हैं, वैसे ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद वाइट स्पेस, ब्लैक स्पेस, न्यू लाइन और टैब एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज थिंग आर इंक्लूडेड इन द कैरेक्टर सेट। मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। जिस तरह ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर ये मैंने लिखा हुआ है नाम, वेरिएबल का नाम है, मार्क्स वेरिएबल का नाम है, एवरेज है, ग्रेड इसका वेरिएबल का नाम है। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे चीज़ें इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो सारी की सारी कैरेक्टर सेट के अंदर शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड बेसिकली इनको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो प्री डिफाइंड होते हैं। यानी सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका ऑलरेडी पर्पस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया गया। उनको प्रोग्रामर जो है वो अपनी मर्ज़ी से उनको यूज़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज़ होंगे जिस मकसद के लिए उसको सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। तो कीवर्ड को दूसरा नाम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं इसको। अब सी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनकी टोटल तादाद 32 है। 32 कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। उनकी अब लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ऑटो, डू, गो टू, साइंड, अनसाइंड, ये सारे के सारे अब यहाँ पे देख सकते हैं। केस है, एल्स है, इंट है, स्टैटिक है, वोलेटाइल है, करैक्टर है। ये करैक्टर कीवर्ड का यूज़ मैंने किया अभी प्रोग्राम में, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट है, यूनियन है। ये मैंने दो यूज़ किए हैं, करैक्टर, इंट, और इसमें एक और होगा फ्लोट। ये फ्लोट है, ये बेसिकली ना स्मॉल कैप्स में होता है, ये यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है। तो ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल कैप्स में होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोग्राम में मैंने यूज़ कर रखे हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है इंट। ये भी क्या है, ये वैसे डाटा टाइप इसको बोलते हैं, लेकिन अभी आप इसको ये समझ के चलें कि ये कीवर्ड है, ठीक है। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, यानी ये ऐसा कीवर्ड है जिसको इसी पर्पज़ के लिए डिफाइन किया गया है जिसके लिए इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे इंट देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है। फ्लोट का पर्पज़ क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर सिर्फ इशारे वाली वैल्यूज़ आएंगी। इंट का मतलब ये है कि इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ होल वैल्यूज़ आएंगी जिसमें इशारिया नहीं होगा। उसके बाद ये करैक्टर, ये भी क्या है, कीवर्ड है। इसका पर्पज़ ये है कि इस ग्रेड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो सिर्फ सिंगल करैक्टर पर मुश्तमिल होंगी, जिसकी लेंथ सिर्फ एक होगी और उसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। यानी रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका पर्पज़ ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है। इनको आप देख सकते हैं, इनकी टोटल तादाद जो है वो 32 है। इनमें से
जो सी है उसके अंदर राउंड अबाउट जो अभी हमारा लेक्चर जो सेकेंड ईयर के अंदर है उसमें से तकरीबन 10 से 15 किसी आपका वास्ता पड़ता है। बाकी जो है जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं बीएस वगैरह में तब आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है टोकन क्या होता है। टोकन के अंदर एवरी एलिमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड टोकन। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हुए आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, टोकन्स कहलाती हैं। जिस तरह ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ यहाँ पे देखें, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जिस तरह ये पहली लाइन है इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, ये भी टोकन के अंदर इंक्लूडेड है, ये मेन फंक्शन है। फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, ये वेरिएबल्स कुछ मैंने डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद ये प्रिंट का फंक्शन किया है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है कर्ली ब्रैकेट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द टोकन। यानी सी लैंग्वेज का हर एक एलिमेंट क्या होता है, जिस तरह की मैंने लाइन लिखी है ये एक एलिमेंट है, ये लाइन लिखी है ये एलिमेंट है, ये लाइन लिखी है एलिमेंट है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर हर चीज़ वैसे इंक्लूडेड है। सो इसी एग्जांपल्स इसमें 4 या 5 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में आगे एक पूरा लेक्चर होगा। उसके बाद आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर इसी लेक्चर में देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आगे थोड़ी सी देर के बाद आपको बताता हूँ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट भी अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद लास्ट पे है पंक्चुएटर। पंक्चुएटर में बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसा कि मैथ में आप जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं इसमें प्लस है, माइनस है, स्टेरिक साइन है, इसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे के सारे जो है ना ये पंक्चुएटर्स के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे जो साइंस हैं जो मैथ में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पंक्चुएटर के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हर चीज़ जो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी होती है उसको टोकन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर बेसिकली सिंपली नेम्स। आइडेंटिफायर आर आल्सो कॉल्ड नेम। अब नेम किस चीज़ का नेम, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे मैं कहता हूँ कि फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, किसी कांस्टेंट का नाम, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि ऐसा आइडेंटिफायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूनिक नेम होता है जो किसी और वेरिएबल का या किसी और फंक्शन का नहीं रखा जाता। जिस तरह यहाँ पे देखें, किसी भी वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का, फंक्शन का नाम जो है क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर यूज़ किया। अब यहाँ पे देखें, मैंने यूज़ किया नाम, ये भी आइडेंटिफायर है। मैंने यूज़ किया मार्क्स, एवरेज, ग्रेड, ये चारों क्या है, आइडेंटिफायर है। ये जो इंट, फ्लोट और कैरेक्टर लिखा है ये रिजर्व वर्ड है, यानी कीवर्ड्स है। ये प्रिंट एफ लिखा है, ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिफायर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी क्या है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एज नाम का एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मार्क्स नाम का वेरिएबल है, जैसे कि मैंने भी डिक्लेयर किए हैं। स्टूडेंट नेम है और XYZ कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफायर्स की टाइप्स दो होती हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड और एक होता है प्री डिफाइंड। जिस तरह के स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक होता है और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, ऐसा आइडेंटिफायर या ऐसा नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम, वेरिएबल का हो सकता है, कांस्टेंट का हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है। यानी जब सी लैंग्वेज को बनाया गया था तो उसके अंदर कुछ ऐसे आइडेंटिफायर उन्होंने ऐड कर दिए थे जो ऑलरेडी डिफाइंड है। अब मैंने जो प्रोग्राम यहाँ पे आपको शो किया था, इसमें देखें ये प्रिंट एफ जो है ना, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ठीक है, हालांकि ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, बट मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। तो ये प्रिंट एफ क्या है, आइडेंटिफायर है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। और ये जो मैंने लिखा है ग्रेड, एवरेज, मार्क्स, नम, ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। ठीक है, यानी ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिनको यूज़र ने खुद से डिफाइन किया है। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।